फादर अलग बात है, गार्डियन अलग बात है। पोषण करना, पालन करना अलग बात है, पिता होना अलग बात है। घर के ऊपर घर बना करके, घर के ऊपर माड़ी बांध करके, घर के सामान गाड़ी ला करके, बैंक में एफडी उतार करके, मेरे बच्चे को कोई कुछ करना नहीं है, इतना हम कमा के रखे हैं, आराम से रह सके, 4 बच्चे को 4 घर बना के रखे हैं, सब उसके नाम से पैसा रखे हैं। ये पिता नहीं है। पिता शब्द का अर्थ उन्होंने बोला जो संपत्ति न दे करके जो अपने संस्कार को देता है वही को, उसी को पिता बोलना चाहिए। देश संस्कार, धर्म संस्कार, नीति संस्कार जो देते हैं अपने बच्चों को, उसी को पिता बोलना चाहिए। संपत्ति देने वाले को पिता बोलना नहीं है। हिंदी में कोई बोलते हैं यदि कोई सुपुत्र हो तो धन संचय क्यों, कुपुत्र हो तो धन संचय क्यों। यदि पुत्र सुपुत्र होता है तो पैसा इकट्ठा करने क्या जरूरत है। यदि सुपुत्र है तो कमा लेगा ना पैसा। पुत्र सुपुत्र हो तो धन संचय क्यों। यदि तुम्हारा पुत्र सद्गुणी हो, क्यों आप पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। पुण्य इकट्ठा करो, पैसा क्यों इकट्ठा कर रहे हो। यदि पुत्र सुपुत्र हैं, सज्जन हैं, सद्गुणी हैं, भगवत भक्त है, पैसा इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। यथा लाभ संतुष्ट रहेगा, जो है उसमें खुश रहेगा, आनंदित रहेगा और सबको प्यारे होगा। संचय की जरूरत नहीं है। यदि पुत्र कुपुत्र हो, धन संचय क्यों। यदि पुत्र नालायक है, पैसा क्यों इकट्ठा कर रहे हो। फिर शराब पिएगा, रांडबाजी करेगा, नरक में जाएगा पाप संचय करके। तुम ही तुम्हारे पुत्र को नरक में जाने के लिए कारण हो गए। तुम पैसा इकट्ठा किया और पैसा लेकर के उन्होंने पाप किया। पापाद अवश्यम नरकम प्रयाति, नरक जाने के लिए तुम ही कारण हो। इसीलिए संतों ने कहा कि पुत्र सुपुत्र होने पर भी धन इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है, पुत्र कुपुत्र होने पर भी धन संचय करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए पुत्र को सुखी बनाना आप चाहते हैं तो संपत्ति के बजाय संस्कार दो। संस्कार अर्थ है जो अपने पास है उसमें संतोष रहने का वो एक व्यवहार है, नीति है, वो अपने बच्चों को दो। यदि आप वो नहीं देते हैं तो कितने भी पैसा इकट्ठा करने के बाद भी वो पुत्र नालायक निकलेगा तो आपको लेकर के नरक में जाएगा। हाँ, आपको मालूम है पाप करने वाला एक कोई हो, यदि उसका सहायता करने वाले को भी पुलिस लोग पकड़ के ले जाती है। चोरी करने वाला एक और गाड़ी लेके आप गएंगे तो आपको भी पकड़ के ले जाएगा गाड़ी नंबर लेकर के। यदि आप सामान अपने घर में रखने के बाद भी आपको भी पुलिस पकड़ लेगी क्योंकि वो चोरी का माल तुमने रख लिया। तो उसी प्रकार यदि बच्चे पाप करते हैं, पाप का कारण आप भागी होते हैं, तो आपको भी लेकर के तुम्हारे लड़का नरक में जाएगा, आपको लेकर के। तो इसीलिए हम बोलते हैं व्यवस्था इसलिए खराब हो चुकी है कि हम अपने बच्चों को पैसा देते हैं, शिक्षा देते हैं, लेकिन संस्कार देते नहीं। हाउ टू बिहेव विद द नेबर्स, आजू बाजू लोगों से कैसे व्यवहार करना, माँ को कैसे बोलना, पिता को कैसे बोलना। अरे भाई ये भी तुम्हारे बच्चे नहीं जानते हैं। तो बच्चे होते हैं उनको ये नहीं है कि पुत्र का नाम है जो पुम नाम नरकात त्रायते इति पुत्रः, पुम नाम का नरक से उद्धार करने वाले को पुत्र बोलते हैं। यदि वो अपने पाप से आपको भी नरक में ले जाता हो, वो पुत्र नहीं है, वैरी है। पुत्र नहीं, वैरी है। तो मैं बार बार यही कहता हूँ कि हमारा देश इतना श्रेष्ठ देश है, धर्म संपन्न देश है। यहाँ के प्रत्येक धर्म के, जरतुस्त लेकर के, क्राइस्ट लेकर के, मोहम्मद को लेकर के जितने भी धर्म संस्थानाचार्य है सब भारत आके चले गए हैं। यीशु क्रिस्त आए थे, मोहम्मद पैगंबर आए थे, जरतुस्त आए थे। ऐसा इसीलिए रशियन एक आदमी
जर्नलिस्ट किंग केसरलिंग लिखता है, इंडिया इज ए वेरी वेरी रिच कंट्री, वेयर लिव वेरी वेरी पुअर पीपल। बड़े दरिद्र, अत्यंत श्रीमंत देश में अत्यंत दरिद्र लोग निवास करते हैं। कैसे विचित्र शब्द है, श्रीमंत देश में दरिद्र लोग निवास करते हैं। हमारे उपनिषद में, ईशावास उपनिषद में ये लिखा है, हिरण्य निधि ऊपर संचरंतो न विद्यु। हाँ, जो सोने के निधि के ऊपर बैठ करके दरिद्र रोज रोता था, भूख प्यास से सोता था, ओढ़ने के लिए नहीं था, पहनने के लिए नहीं था, रोज रोते रोते उड़ता था, रोते रोते सोता था, लेकिन उसके नीचे ही निधि थी, परंतु उसको मालूम नहीं। हिरण्य निधि ऊपर संचरण तो न विद्यु। उसी प्रकार हाँ भारत देश है, भारत देश के लोग हैं। किंग केसरलिंग लिखते हैं, इंडिया इज ए वेरी वेरी रिच कंट्री इन बोथ साइड, अध्यात्म से भौतिक से। इसलिए सुकरात ने कहा, सुकरात ये बोलते हैं कि भारत सोने की चिड़िया है, धार्मिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, व्यावहारिक दृष्टि से। परदेश के लोग आकर के यहाँ सोना भर भर के ऊंट के ऊपर, हाथी के ऊपर ले गए। हमारे यहाँ कोई कमी नहीं थी। अभी ये आप सुन रहे हैं कि पद्मनाभ मंदिर देश के बड़ा अत्यंत बड़ा श्रीमंत मंदिर है, अभी गिनती नहीं हो रही है, क्या है कितना है, हा? क्या है कितना है। श्रीमंत देश है, पैसे से भी, खनिज से भी, प्रत्येक दृष्टि से हाँ देश श्रीमंत है। अध्यात्म तरीक बोलना क्या, या वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, तुकाराम, नामदेव, ज्ञानेश्वर माउली, मेरे प्रत्येक प्रांत में ऐसे ऐसे आळवार नायनार, आप मद्रास में जाएंगे, आळवार नायनार, वैष्णव संप्रदाय के, शैव संप्रदाय के, त्यागराज जैसे बड़े बड़े विद्वान इस देश में हैं, लेकिन लोगों को मालूम नहीं है। इंडिया इज ए वेरी वेरी रिच कंट्री, बट वेयर लिव वेरी वेरी पुअर पीपल। क्योंकि मालूम नहीं है उनको, ये देश की गरिमा मालूम नहीं है। इंडिया इज ए मदरलैंड ऑफ फिलॉसफी एंड स्पिरिचुअलिटी एंड लव, नीति प्रीति, ये सब के लिए ये माहिर है। विवेकानंद जी बोलते हैं। तो इसीलिए हमको बार बार ये दोहराना पड़ता है यहाँ के लोगों को कि भाई आप इस देश के जो अत्यंत अत्यंत जो श्रेष्ठतम तत्व है वो अध्यात्म तत्व है। अध्यात्म का अर्थ यही होता है कि जैसी परिस्थिति आती है उस परिस्थिति में भी आनंदित रहने का जो उनके रहने की शिक्षा देती है, तो वही अध्यात्म है। अध्यात्म क्या, अधिआत्मा अध्यात्म है। यदि आप अंदर जाएंगे सदा सुखी रहेंगे। डोंट बिकम द एक्सट्रोवर्ट, ट्राई टू बिकम द इंट्रोवर्ट। आप बहिर्मुखी होने की अपेक्षा यदि अंतर्मुखी हो जाते हैं तो आनंद आपके पास है। आनंद सिंधु तव वासा, हिंदी में बोलते हैं कि आनंद सिंधु आपका स्थान है, वो मूल स्रोत है। पर आप जब आदमी भटक जाता है, आदमी भूल जाता है और आत्मा को भूल करके अनात्मा के पीछे पड़ जाता है तो आदमी दुखी हो जाता है। ये अध्यात्म का एक नियम है। इसलिए बोलते हैं कि वो ट्रू हैप्पीनेस इज इनहेरेंट इन योर हार्ट, ही इज फूल हू सीक्स एल्सवेयर। आनंद तो आपके अंदर है, आप आनंद स्वरूप है। आनंदाद्येन खल्विमानि भूतानि येन जाता न जीवन्ति प्रत्यभिसंविशन्ति तद्ब्रह्म। वेद का उद्घोषण होने के कारण तो प्रिय बंधुओं आप ये देखें कि मनुष्य उस शास्त्रों का जो नियम है और शास्त्र का जो आदेश है और शास्त्र के जो नीति और है, उन सब को पालन करने की जो क्षमता होती है, जो पालन करता है, उसी को मनुष्य बोलना चाहिए। मननशीलत्वात् मनुष्य,
मनुष्य मननशील होता है, कोई फायदा होता है तो उसका मनन करता है, जो नीति है उसका मनन करता है, जो पाप भीति है उसको मनन करता है। अरे जो चिंतन करता नहीं मनुष्य नहीं है, जैसे मन में आए वैसा करना वो मनुष्य का लक्षण नहीं है, वो बंदर का लक्षण होता है। इसीलिए प्रिय बंधुओं, तो हमारे रामानुजाचार्य का कहना है, शास्त्र में धर्म ग्रंथों में जो लिखा है उसी के अनुसार चलने वाले को ही मनुष्य कहना। शास्त्र विरोध व्यवहार जो करता है, जिसका वर्तन है और जिसका चाल चलन है, उसको मनुष्य नहीं कहना। और शास्त्र विरोधी जब होता है तो उसको तिरस्कार करना, ये मनुष्य का लक्षण है। और ये भी आप समझे, सभी नियम मनुष्य को है, प्राणी को नियम नहीं है। अगर हम कभी बोलते, दीक्षा देते समय बोलते हैं कि भाई बिना स्नान के आप कुछ भी खाना नहीं है, मुंह धो के खाना। कोई बोलता ऐसा कैसा होता महाराज, बेटी कैसे करना, बेटी? अरे मुंह धो के पीना कोई नियम होता है क्या? अरे भाई मनुष्य को मुंह धोने के लिए पिया क्या है? आप देखे हैं ना, बिल्ली और बंदर कभी मुंह धो के खाना खाते हैं क्या? हाँ? तुम्हारे घर में जानवर भैंस है, मुंह धो के दांत धो करके खाना खाते हैं क्या, पानी पीते हैं क्या? नहीं है, उनको नहीं है नियम। अरे कैसे सोए, खाते खाते सोए, खाते खाते उठे, बिना मुंह धोए कर सकते हैं? नहीं है, उनको नियम नहीं है। अरे नियम तो यदि आप उनको मुंह धो करके, दांत घास करके, दांत स्वच्छ करके पानी पीना खाने के, तो प्राणियों के नियम नहीं है। हाँ, तो नियम नहीं है। तो कभी कहा तो एक बात है, तो एक समय क्या होगा, एक प्राणी गया तो जा करके जहाँ सामने पड़ा तो उसको पकड़ना था, उनको खाना था सुबह सुबह उठ करके। जब लोमड़ी वहां पहुंची, शिकार मिला, तो शिकार बोलने लगा कि भाई तो सुबह सुबह बात है, ऐसा कैसे करते हैं? थोड़ा तो कम से कम मुंह धो करके तो खाओ, मैं यहाँ ही बैठा रहता हूँ। वो उसको अच्छा लगा, भाई बात ठीक है, रिक्वेस्ट दे रहा है, मुंह धो के खाना करके वहां बैठ गए। तो मुंह धोने के गया तो भाग, लोमड़ी भाग गई तो बेचारे परेशान, 2 दिन से खाना नहीं है, तो मिली थी। इसके बाद सुन करके मैं ये किया, बड़ी पंचायत है। फिर इतना जा करके अपने वनराजा शुंग के पास गया तो बोलने लगा, तो अरे भाई ऐसा क्या करे राजा साहब, ऐसा बात तो ऐसा बात हो गई। अरे पागल तू है, मैं पहले खाता हूँ नंतर मुंह धोता हूँ। पहले खाना नंतर मुंह धोना, ये हमारा जीवन है। मुंह धो खाना खाने हमारा थोड़ी जीवन होता है, हम प्राणी है, इसलिए तो पहले खाओ बाद में मुंह। इसलिए तो बिल्ली कुछ के तो वो खाना पानी पीने के बाद, दूध पीने के बाद ऐसा हाथ उसका पैर अपने मुंह पर करता है, देखा है कि नहीं अपने बिल्ली को? हाँ, दूध पीने के बाद चालू करता है स्वच्छ करना, पहले स्वच्छ करके पीना नहीं है, पी करके स्वच्छ करना। ये बिल्ली का काम है, मनुष्य का काम ऐसा नहीं। मनुष्य को मुंह धो करके शास्त्र में जो नियम बताए हैं, नियम के अनुसार चलने वाले को ही मनुष्य कहना। हमारे रामानुजाचार्य बोलते हैं कि क्या, शास्त्राधिकारवान एवं मनुष्य। वैसे तो वल्लभाचार्य बोलते हैं कि भगवत सेवा उपयोगी शरीरवान एवं मनुष्य। मनुष्य उसको बोलना चाहिए जो अपने पत्नी बच्चे की सेवा करने वाले मनुष्य नहीं है। अरे कौन प्राणी नहीं करते है जी, बच्चे की सेवा कौन नहीं करता? अब देखिए कितने बिल्ली गिल्ली कहाँ घूम करके अपने बच्चे के पास आकर के दूध पिलाती है। गाय भैंस देखिए, प्रत्येक प्राणी भी अपने बच्चों के लिए तो जीवन लेते हैं, बच्चों की रक्षा करते हैं। तो ये कहा है कि बच्चे की, पति की, पत्नी की सेवा करने वाला मात्र वो मनुष्य नहीं है। मनुष्य का लक्षण होता है, प्राणी पशु पक्षी हमसे भी अत्यंत प्रेम बच्चों के ऊपर करते हैं, है कि नहीं? जब गाय के बच्चा देते हैं, गाय बच्चा देने के बाद, प्राणी बच्चे देने के बाद आप देखें कि नहीं, अपने जीभ से उसको शरीर को चाटते हैं, मांस से लिप्त गद्दा सब लिप्त रहता है, उस अपने जीभ से चाट चाट करके उसको गर्मी लाती है और उसको स्वच्छ करती है।
इतने प्रेम है बच्चे के ऊपर। इसलिए गाय को देख करके भागवत में शब्द है वत्सला, आपको देख करके शब्द नहीं है वत्सला, वत्सान लाती इति वत्सला, बच्चों को अपने जीभ से चाट करके गर्मी दे करके प्रेम करके स्वच्छ गाय करती है, इसलिए उसका नाम वत्सल है। पर कोई औरत ऐसा नहीं करती है ना, बच्चे होने के बाद यदि आप चाटने लगी तो आपका आदमी वो तो माँ नहीं है राक्षस है बोले, कोई चाट नहीं सकती है। तो मेरा कहने का मतलब है प्राणी भी, पशु भी, पक्षी भी अपने बच्चों की सेवा करते हैं, लेकिन उसको हम मनुष्य नहीं कहते हैं। पत्नी पति की सेवा नहीं, सेवा मनुष्य शरीर, उसी को ही मनुष्य बोलना जो ये मनुष्य शरीर प्राप्त होने के बाद भगवत सेवा के लिए ये शरीर का जो उपयोग करता हो, है क्या नहीं? नर नहीं है, परमात्मा की, मनुष्य के नहीं है, महादेव की, है क्या नहीं? परमात्मा की सेवा के लिए शरीर का उपयोग जो करता हो उसको मनुष्य कहना चाहिए, अन्य को मनुष्य नहीं कहना। इसलिए तो प्रिय बंधुओं, ये शरीर जो बड़ा बड़ा कीमत हुआ है। मोले अंदर घरतने ये थी परिणयति चिंतामणि हाथी, जैसे संतों ने कहा कि पैसा देने पर रत्न मिलता है, चिंतामणि नहीं मिलती है। पैसे देने पर गाय मिल सकती है, कामधेनु नहीं मिल सकता है। पैसा देने पर चंदन का वृक्ष मिल सकता है, कल्प वृक्ष नहीं मिल सकता। उसी प्रकार ये कल्प वृक्ष समान शरीर आपको मिला है, कामधेनु समान ये शरीर आपको प्राप्त हुआ है, और ये चिंतामणि समान आपको ये देह प्राप्त हुआ है। इसलिए ये अनंत अनंत है, कितने भी ये शरीर कीमत नहीं है। चिंतामणि के लिए कीमत है, रत्न के लिए, चिंतामणि के लिए कोई कीमत हमें नहीं ला सकते। तो इसीलिए ये शरीर चिंतामणि है, कामधेनु है और कल्पवृक्ष है। इसलिए इसका उपयोग बड़े सूझबूझ विचार करके इसका उपयोग किस में कैसे किस तरह करना सोचना ये मनुष्य का परम कर्तव्य होता है। एक दूसरा एक बात बोल करके मैं समाप्त करता हूं कि वह ये मिलता नहीं है, बड़ा भाग्य से मिलता है। इसलिए बड़ा भाग मानस पाओ, अत्यंत भाग्य से। शंकराचार्य वेद चूड़ामणि में बोलते हैं कि शतकोटि जन्म पुण्य विना न लभ्यते। कितना आश्चर्य हो, जंतु नाम नर जन्म दुर्लभम ततो पुष्टम, कितने सुंदर। ततो वैदिक धर्म मार्ग परता विद्वोत्तम स्वान परम। ये मिलना बड़ा कठिन है, मनुष्य शरीर मिलना कठिन है। उसके मनुष्य होने के बाद सत्वगुण आना बड़ा मुश्किल है। सत्वगुण आने के बाद धर्म मार्ग पर चलना बड़ा कठिन है। धर्म मार्ग पर चलने के बाद भी आत्मज्ञान होना बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। कश्चित् माम वेत्ति तत्वतः मनुष्याणाम सरसरेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चित् माम वेत्ति तत्वतः। परमात्मा गीता में बोलते हैं, अर्जुन हजारों में कोई एकाध इस मार्ग तरफ उनकी प्रवृत्ति होती है। प्रवृत्ति होने वाले हजारों में कोई प्रयत्न करता है, एक प्रयत्न करने वाले हजारों में कोई मेरे समीप एक आना। कितना दुर्लभ, कितना दुर्लभ। ये मिलने के लिए शतकोटि जन्म पुण्य बिना, सैकड़ों जन्म के पुण्य के बिना नहीं नहीं नहीं। हे बुद्धिमान शरीर, ये चिंतनशील शरीर, अनविवेक संपन्न शरीर मिलना बड़ा ही कठिन है। ये भगवान की कृपा के सिवाय मिलता नहीं है, मिलता नहीं है। इसीलिए शंकर भगवत पाद बोलते हैं, दुर्लभम त्रयमेव देवानुग्रहेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संश्रया। ये तीनों बड़े दुर्लभ है, लेकिन मनुष्यत्व होना बड़ा दुर्लभ है। आप बोलते हैं कि दुर्लभ क्या महाराज, 1 करोड़ 1 अरब 20 करोड़ जनसंख्या हो गई, आप दुर्लभ बोलते हैं। मनुष्य बच्चे पैदा होना बड़ा सुलभ हो गया, तो आप बोलते हैं दुर्लभ। अरे भाई वहां क्या मनुष्यत्वम
मनुष्य होना दुर्लभ नहीं है, मनुष्यत्व होना दुर्लभ है। कोई मनुष्य हो करके राक्षस रहते हैं। यदि धर्म नीति से काम नहीं करे, जो नहीं बोलना वो न बोले, जो न पीना वो न पिए, जो न करना वो किए, तो आप आमने सामने दोनों पैंट डाल के बोलते हैं क्या तुम मनुष्य है? कैसे दिख रहा है वो? पैंट पहन करके तुम्हारे सामने खड़े, क्या तुमको मनुष्य बोलता है? तो क्या समझते हैं? नारायण नाम है, बड़ा ऑफिसर है, स्कूटर पर गाड़ी पर आए होगे, क्या तुमको मनुष्य बोलते हैं? इसका अर्थ है मनुष्य है दिखने में, परंतु उसके पास मनुष्यत्व नहीं है। मनुष्यत्व एक अलग चीज है। मनुष्यत्व को देख करके मनुष्य माना जाता है। हमारे न्याय शास्त्र में एक नियम है कि जाति से व्यक्ति का पहचान होता है। घट में घटत्व है, मनुष्य में मनुष्यत्व है, पट में पटत्व है। एक घड़ा दे करके कहीं आप दूसरे गांव में गए तो ये भी घड़ा बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? ये घट में जो घटत्व है वही उस घट में है, इसलिए घटत्व आप घट बोलते हैं। न्याय शास्त्र के नियम है कि ये मनुष्यत्व मनुष्य नहीं है। यदि मनुष्यत्व नहीं है तो मनुष्य रूपेण मृग है, जानवर है मनुष्य के रूप में। इसीलिए बोलते हैं कि बहुत